तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या। आज के इस लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और आप चाहते हैं कि मैथ में मैं अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करूं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये फुल चैप्टर आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसमें 2 एक्सरसाइज है, इसमें जितने भी रूल होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा, वो सब मैं आप लोग को बताऊंगी। फुल चैप्टर, ये चैप्टर से बिल्कुल भी कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, मैं सब बता दूंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरह से आप लोग का वन शॉट है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होगा वो सब मैं आप लोग को बताऊंगी। तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार धांसू वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को मिलेगा PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10th मैथ या साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। जल्दी आज का ये लोग लेक्चर शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हम लोग का चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहले हम लोग का जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके हम लोग कुछ रूल्स जानेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में कौन कौन से रूल लगेंगे वो सब रूल मैं आप लोग को बता दूंगी। तो आप उस रूल से उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 के हम लोग रूल नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, रूल 1। तो रूल नंबर 1 क्या है? दूरी सूत्र। ठीक है, डिस्टेंस। रूल नंबर 1 है हम लोग का डिस्टेंस सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई लाइन है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है A और जो एंडिंग पॉइंट है वो है आप लोग का B। तो अगर हम लोग को ये दूरी ज्ञात करना हो और आप लोग को इसका कुछ निर्देशांक भी दिया होगा, x1 y1 और x2 y2, इसका कुछ निर्देशांक दिया होगा आप लोग को, आप लोग के क्वेश्चन में गिवन रहेगा इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर हम लोग को AB का दूरी निकालना है, कितनी दूरी है AB के बीच में, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? आप लोगों को कुछ कोऑर्डिनेट भी दिया है, x1 y1 और x2 y2। तो इसका फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र का आप लोग का फॉर्मूला होगा, AB का फॉर्मूला होगा आप लोग का अंडर रूट में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग को AB के बीच की दूरी निकालनी है तो हम लोग लगाएंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग का दूरी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोग का दूरी सूत्र, इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए आप लोग को A गिवन है 2,3 और आप लोग को B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,4। ठीक है, आप लोग को ये 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग अगर AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग x2 क्या है आप लोग का, ये वाला x2 है आप लोग का 1 माइनस x1 क्या है आप लोग का 2 प्लस y2 क्या है आप लोग का 4 माइनस y1 क्या है आप लोग का 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट 1 में से 2 गई, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो एक आएगा आप लोग का माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गई, एक का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
तो आ जाएगा आप लोग का √2। तो यही आप लोग का ए बी होगा, ए बी इक्वल टू √2, ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ऐसे कुछ जानते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इजी है ये चैप्टर, इतना ज़्यादा इजी है पर ये आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, आप लोग को 11th के मैथ्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये था आप लोग का दूरी सूत्र का पहला एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। हम लोग का रूल नंबर 1 क्या है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है आप लोग का, रूल नंबर 2 है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसे कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर यानी संरेखी, संरेखी हम लोग कहते हैं। संरेखी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, कोई रेखा है, कोई ऐसी रेखा है और इसी रेखा पे कोई 3 बिंदु स्थित हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बीच में नहीं, कहीं भी हो सकती है रेखा, ठीक है। तो मान लीजिए एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट, और एक बीच में कहीं भी एक बिंदु है। तो हम लोग इसे कह दे रहे हैं ए, तो हम लोग इसे ए बी और सी कह दे रहे हैं, ठीक है, इन तीनों पॉइंट को। तो संरेखी का मतलब क्या होता है, जब किसी रेखा पर 3 बिंदु एक साथ स्थित होते हैं, मतलब 3 बिंदु स्थित होते हैं, आप लोग कह सकते हैं। मैं एक ऐसे आप लोग से अगर कोई पूछे संरेखी क्या होता है, तो आप लोग ऐसे मुंह से ही बता सकते हैं कि संरेखी उसे कहते हैं जब किसी रेखा पर 3 बिंदु स्थित होते हैं, बस संरेखी उसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी निकालने के लिए सबसे पहले ए बी का आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी निकाल के प्लस करेंगे बी सी के दूरी को, बी सी की बी से लेके सी तक। आप लोग को यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट भी दिए रहेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ आप लोग को ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। तो ए बी का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, प्लस करेंगे उसमें बी सी का निकाल के, बी सी का दूरी सूत्र निकालेंगे, इक्वल कर देंगे ए सी का। फिर हम लोग लास्ट में ए सी का निकालेंगे जो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा तब हम लोग कहेंगे कि वो संरेखी, यानी दो उस रेखा के किन्हीं दो भागों को जोड़कर अगर सबसे बड़ी वाली रेखा मिल जाए तो हम लोग उसे संरेखी कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग का संरेखी रूल नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग रूल नंबर 3 लिखेंगे। रूल नंबर 3 क्या है, मान लीजिए आप लोग को कोई ऐसे ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ए बी सी। तो आप लोग इसकी ए बी की दूरी सबसे पहले निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर ए सी की, ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी की, और यहाँ से हम लोग को ये भी पता चल जाता है अगर 2 भुजा बराबर हो जाते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। अगर कोई भुजा बराबर नहीं है, कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु। और अगर समकोण त्रिभुज वाला हो तो राइट एंगल, आप लोग जानते ही सबसे जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे बड़ा होता है। और ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर करके हम लोग ए सी का स्क्वायर निकालते हैं, वो आप लोग का समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ए बी दूरी सूत्र लगा के आप लोग ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर आप लोग को ए सी की दूरी निकालेंगे। तब आप लोग को पता चलेगा कौन सी, अगर तीनों भुजा बराबर आ गई, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी आ गया आप लोग का, तो हम लोग कहेंगे वो समबाहु त्रिभुज है। अगर ए बी और बी सी आप लोग का बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर आप लोग की कोई भी भुजा बराबर नहीं, विषमबाहु और समकोण वाला, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से पता ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी का दूरी सूत्र निकाल के ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी में दूरी सूत्र लगा के हम लोग बी सी का दूरी निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे। तो ए बी का सबसे पहले, फिर बी सी का, फिर किसका, ए सी का। तो ये रहा आप लोग का ट्रायंगल वाला, ठीक है, ट्रायंगल त्रिभुज। ऐसे आप लोग त्रिभुज का भी लगा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे अपना रूल नंबर 4। रूल 4 क्या है आप लोग का, आप लोग को क्या दिया रहता है, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आप लोग को क्या करना पड़ता है,
क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में मान लीजिए आप लोग के पास ऐसे कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, आप लोग के पास ABCD कोई चतुर्भुज है, ठीक है, इसके विकर्ण हैं BD और AC, ठीक है, आप लोग के पास ये कोई चतुर्भुज है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे चतुर्भुज का पूरा? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, AB निकालेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के AB निकालेंगे, फिर आप लोग निकालेंगे BC, फिर आप लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के CD निकालेंगे, फिर आप लोग AD निकालेंगे। फिर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, फिर आप लोग क्या करेंगे कि AC यानी इसके विकर्ण का फॉर्मूला लगा के आप लोग, मतलब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के आप लोग विकर्ण निकालेंगे AC, फिर आप लोग BD निकालेंगे, ठीक है, BD का। तो आप लोग को 6 बार इसमें दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी 6 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, AB निकाल के, BC की दूरी सूत्र निकाल के, मतलब दूरी सूत्र का फॉर्मूला निकाल के आप लोग क्या कर सकते हैं, CD का करेंगे, फिर आप लोग AD का करेंगे, ठीक है। आप लोग को ये 4 तो सारी भुजाओं का हो गया। अब 2 विकर्ण का, फिर आप लोग क्या करेंगे AC का, फिर आप लोग क्या करेंगे BD का। तो आप लोग को 4 बार दूरी सूत्र का फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। अब हम लोग का रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको प्लीज़ स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो आप लोग का रूल नंबर 5 क्या है? इक्विडिस्टेंस क्या है आप लोग को हिंदी में क्या कहते हैं? समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या होता है? तो इक्विडिस्टेंस यानी समदूरस्थ क्या होता है? मान लीजिए आप लोग को ऐसे कोई त्रिभुज गिवन है, ये और ये भुजा बराबर है, ABC, ये और ये भुजा बराबर है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AB का दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के AB का निकालेंगे। सबसे पहले AB का, फिर किसका? फिर AC का, यानी ये 2 भुजा बराबर। तो सबसे पहले AB का और AC का, आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा कि समदूरस्थ है यानी इक्विडिस्टेंट है। सबसे पहले AB का, फिर AC का, ठीक है। तो सबसे पहले AB का दूरी सूत्र फॉर्मूला लगा के AB का निकालेंगे, फिर AC का, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग AB की दूरी निकालेंगे, फिर AC की, और जो फॉर्मूला है वो क्या है हम लोग का? AB बराबर होता है AC के, ठीक है। समदूरस्थ में जो एक भुजा होती है वो दूसरी भुजा के सामने वाले, मतलब सामने वाली भुजा के बराबर होती है। तो AB बराबर AC होगा। तो ये था आप लोग का एक्सरसाइज 7.1 के 5 रूल्स। तो आई होप आप लोग को 5 रूल समझ में आए हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसको नोट करिए, अच्छे से इसको रिवीजन करिए, और आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। एक पेज में लेके आप लोग अपने जहाँ भी स्टडी टेबल है आप लोग का, वहाँ आप लोग इसको चिपका सकते हैं और रोज़ रिवाइज कर सकते हैं। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा आप लोग को रिवीजन करने में, ठीक है। तो ये थे आप लोग एक्सरसाइज 7.1 के 5 रूल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी रूल से आप लोग के एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन होंगे, इसके बाहर कुछ भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको नोट करिए और अच्छे से रिवाइज डेली करिए। तो ये था आप लोग का एक्सरसाइज 7.1, जितने भी रूल्स थे सब मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के रूल्स शुरू। तो फ्रेंड्स हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी रूल्स लगने थे सब देख लिए हैं, उससे बाहर आप लोग का कुछ नहीं आएगा। उसी रूल से आप लोग के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 तो हम लोग देख लिया, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 में कौन कौन से रूल लगेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 में क्या होगा, सबसे पहले आप लोग का रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है आप लोग का विभाजन सूत्र, जिसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र इम्पॉर्टेंट है, हर बार इससे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है? मान लीजिए आप लोग के पास एक कोई लाइन है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है A, एंडिंग पॉइंट है जो B, और कोई भी आप लोग के पास क्या है, बीच में कोई रेखा है C, ठीक है। C है, हम लोग C को क्या कहते हैं? C जो है वो AB को M1 अनुपात M2 में बांटता है, ठीक है। जो C है, जो कोई भी बिंदु किसी भी रेखा पे कोई बिंदु C है, वो AB को M1 अनुपात M2 में बांटता है, यानी ये वाला भाग M1 हो गया, ये वाला भाग आप लोग का M2 हो गया। अब C के निर्देशांक है आप लोग का x, y, x,
कॉमा वाई, ठीक है। जो सी के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कॉमा वाई। ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और जो सी के निर्देशांक है वो है x कॉमा वाई। तो अगर हम लोग को x और y ज्ञात करना है, अगर आप लोग को x1 y1 पता है, x2 y2 भी पता है, m1 अनुपात m2 भी पता है, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, c के कोऑर्डिनेट यानी x कॉमा वाई। तो अगर हम लोग को x कॉमा वाई ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला x का फॉर्मूला होता है आप लोग का, x का फॉर्मूला होता है आप लोग का m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये होता है x का फॉर्मूला यानी पहले निर्देशांक का फॉर्मूला, ठीक है। तो x का फॉर्मूला होता है आप लोग का m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और अगर हम लोग को y भी निकालना है, x कॉमा y दोनों निकालना है, तो y का फॉर्मूला होता है आप लोग का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये होता है आप लोग का y का फॉर्मूला। अगर हम लोग को x कॉमा y ज्ञात करना है तो x का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, इसको याद करने का थोड़ा टेक्निक वो कर लीजिए, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोग एक दो बार देख लेंगे तो आप लोग अपने से ही कुछ बना के याद कर सकते हैं। तो क्या है, x का सबसे पहले जो पहला अनुपात है m1 उसमें गुणा करेंगे x2 का, ठीक है। इधर m1 x2, m जो है m का 1 है और x का दूसरा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 यानी बाद में x1 और पहले x2, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी इन दोनों के अनुपात को जोड़ देना है। y में भी यही करना है, सबसे पहले m1 y2, m का 1 y का 2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दोनों अनुपात को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये था आप लोग का सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। ये भी आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में हर बार आता है इससे क्वेश्चन। तो ये था आप लोग का रूल नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 क्या है आप लोग का, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग का पूरा चैप्टर नंबर 7 ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार इससे आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये था आप लोग का सेक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। तो मान लीजिए आप लोग के पास कोई रेखा है, ए है, पॉइंट ए बी, आप लोग को एकदम बीच में बिंदु मिलता है जो है सी, ये ए बी का मिड पॉइंट है सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अगर बिल्कुल बीच में है, कोई भी रेखा के बिल्कुल बीच में कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। ए का x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x कॉमा y। तो अगर हम लोग को x कॉमा y ज्ञात करना है जो बिल्कुल बीच में है बिंदु सी, ठीक है, तो x का फॉर्मूला होता है आप लोग का x1 प्लस x2 बाई 2, ये x का फॉर्मूला होता है। और y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अगर कोई बीच में पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है किसी भी रेखा का, तो हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 3 देखेंगे। ये था आप लोग का मिड पॉइंट। अब हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 क्या है, जैसा कि मान लीजिए रेशियो जो है, अनुपात, अगर ये जो C है वो किसी अनुपात में विभाजित करता है ए बी को, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप लोग मान सकते हैं कि माना अनुपात k,1 है, तो आप लोग k अनुपात 1 में भी मान सकते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन में क्या नाम है, ये नहीं दिया है, कोई भी मतलब अनुपात नहीं दिया है, सी कौन से अनुपात में ए बी को विभाजित करे, तो आप लोग के अनुपात 1 मान सकते हैं। के अनुपात 1 में आप लोग अगर क्वेश्चन न दिया हो तो रेशियो को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का रूल नंबर 1 सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, जो ए बी को ए बी है और सी कोई बीच में कोई बिंदु है, बीच में नहीं है मतलब कहीं भी बिंदु है ए बी के रेखा पे, वो m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है ए बी को, उसका
कोऑर्डिनेट है x, y, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y का फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये था विभाजन सूत्र। और मिड पॉइंट मध्य बिंदु क्या होता है, अगर कोई रेखा है ए बी, बीच में बिंदु सी है, उसके x, y उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2। और अगर रेशियो अनुपात है, अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं गिवन है तो आप लोग के अनुपात 1 में इसको मान सकते हैं। तो ये था आप लोग एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं। इसी रूल्स से आप लोग के वो सारे क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। तो आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ में आया हो, तीनों रूल समझ में इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर कभी भी आप लोग को नहीं मिलेगा। ये चैप्टर 7 मैंने वन शॉट में दे दिया। इसी रूल से आप लोग के चैप्टर 7 के चाहे जितने क्वेश्चन आप लोग लगवा ले सब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है आप लोग का चैप्टर नंबर 7। मैंने एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी रूल लगेंगे सब बता दिए हैं, एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी रूल लगेंगे सब बता दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे और कंटेंट के लिए जुड़े रहें हम लोग के चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अच्छी वीडियो आएगी। आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे भी पास आते लगेगा, जैसे भी करीब आने लगेगा, वैसे वैसे और अच्छे वीडियोज़ आप लोग के पास पहुंचते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।